जी, तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है और इस डी पार्ट में इसका जो न्यूमरेटर है, यहाँ पर हम इसके न्यूमरेटर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर ये देखेंगे जो न्यूमरेटर है, यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इसका न्यूमरेटर हम यहाँ पर लिखते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक का हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास कांस्टेंट है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर अगर यू कैन नॉट सी द कोफिशिएंट, दैट मीन्स यहाँ पर इसका 1 तो कोफिशिएंट होगा। तो 7 को -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -7 आ रहा है ना, तो वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स। हम यहाँ पर टू नंबर्स को ढूंढेंगे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -7 आए, और उन्हीं दो सेम नंबर्स को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो ये मिड वाली टर्म है, ये वाला +6, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का, ये हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, दैट्स वाई तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -7 आना चाहिए। अब इसके बाद अब वो नंबर्स फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो 7 है, इस 7 के यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 7। तो 1 टाइम्स 7 करेंगे बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम्स 7 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और जस्ट इसके सिर्फ यही 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 7 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी 7 और 1 आएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा। तो यहाँ पर हमें 7 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। 7 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस आएगा। +7 -1 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और +1 टाइम्स -1 करेंगे, +7 टाइम्स -1 करेंगे तो हमारे पास -7 भी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, और +7 -1 करेंगे तो हमारे पास +6 भी आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 6 आ जाएगा। अब ये जो नंबर्स फाइंड किए हमने यहाँ पर, ये कौन से नंबर्स आए हैं। एक हमारे पास +7 आया है और एक हमारे पास -1 आया है। अब इसकी फैमिली कौन सी थी हमारे पास इसकी जो फैमिली है वो हमारे पास x है, तो ये 7 के साथ भी यहाँ पर x आएगा, ठीक है। अब आगे -1x आएगा, और ये बात हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पर अगर -1x, अगर हम यहाँ पर इसको -1 लिखे तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज इफ़ आई एम आस्किंग फॉर अ पेन आई विल जस्ट से गिव मी अ पेन। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक पेन दें। अगर मैं कह रहा हूँ कि गिव मी अ पेन, तो दैट मीन्स कि मैं सिंगल पेन की ही की बात कर रहा हूँ। सो अगर यहाँ पर किसी का कोफिशिएंट नहीं है और एक जस्ट एक वेरिएबल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 1x होगा। तो देयर इज़ नो नीड टू राइट 1, वी नो दैट इट इज़ 1x। ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बट इसको हम यहाँ पर लिखते नहीं है। ये जस्ट यहाँ पर बाय कन्वेंशन जो है -x आएगा, ठीक है। वैसे ये है -1x, ठीक है, बट यहाँ पर इसको हम -x कहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर ये देखें, इसका ये जो कोफिशिएंट था यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर x² लिखा हुआ था ना, बट इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 तो होगा, इसका भी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा, बट हम जस्ट इसको यहाँ पर x ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास +7x -x आ गया। अब -7 इसी तरह से नीचे आएगा, और x² को भी हम यहाँ पर एज इट इज़ ही नीचे लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब यहाँ पर कि हम इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, और फिर इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा, और साथ +7 एक रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास जस्ट माइनस कॉमन आ रहा है या -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो -1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास
x आ जाएगा पॉजिटिव और माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस और 7 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद आपने ये देखना है आफ्टर टेकिंग कॉमन कि क्या आपके पास ये वाली दो ब्रैकेट सेम है। अगर तो ये ब्रैकेट्स आपके पास सेम है दैट मीन्स आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक हुई है। और अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है, इनमें जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं है, दैट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब जो हमारे पास ब्रैकेट सेम है उन ब्रैकेट्स को हम जस्ट यहाँ पर वन टाइम लिखेंगे x+7 हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स है ना और ये सेम है तो यहाँ पर हम x+7 को एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास क्या था x-1, यहाँ से ये देखें एक x रह गया और एक -1 रह गया तो x-1 हमारे पास इसके साथ एक नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा और ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, न्यूमिनेटर को हमने यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास फैक्टर्स ये वाले आ गए इसके। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व किया तो न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर है न्यूमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स x+7 और हमारे पास x-1 था। और इसका डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में एक x रह जाएगा। ठीक है, और कॉमन लेने का मीनिंग कि हम दोनों को x पर डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर को x पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक x आ जाएगा और माइनस x को x पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर्स को हम फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर ये x-1 ये वाला फैक्टर इस x-1 फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर x+7 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x और x में हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर ये x+7 एक कंप्लीट फैक्टर है और ये वाला x एक कंप्लीट फैक्टर है। न्यूमरेटर में फैक्टर कोई और है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई और फैक्टर है। सो डिफरेंट फैक्टर्स को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते ना, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये x को हम x से कैंसिल आउट नहीं करेंगे और ये हमारा आंसर है।